निष्काम भाव से किया हुआ जप तप साधन श्रेष्ठ होता है। ऑफिस में मेरे जो बिग बॉस थे उनसे मेरी अक्सर गुरुदेव के विषय में चर्चा होती रहती थी। वे भी गुरुदेव के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। उसी प्रकार समय समय पर मैं भी गुरुदेव को हमारे बॉस की बातें बताया करती थी, जिसे गुरुदेव बड़े ध्यान से सुनते थे। लगभग 2-3 बार वे गुरुदेव के दर्शनों के लिए आश्रम में, नारायण कुटी आश्रम में भी आए थे। गुरुदेव ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया था। उनके मंत्र लेने का उद्देश्य सकाम था। उस मंत्र का जप वे बड़ी निष्ठा से किया करते थे, बड़ी तत्परता से किया करते थे। मंत्र जप पूरा करने में उन्हें लगभग 3.5 घंटे का समय लगता था, जो वे एक ही आसन में पूर्ण कर लेते थे। वे बताते थे कि वे उस मंत्र का जप एक ही सिटिंग में और एक ही आसन पर 3.5 घंटे लगातार बैठकर पूरा करके ही ऑफिस में आते हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता था। मेरी उम्र उनसे बहुत कम होने के बावजूद भी मैं एक ही आसन पर 3.5 घंटे उस समय नहीं बैठ सकती थी। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुजी, बॉस की उम्र इतनी ज़्यादा होने पर भी इतनी देर तक एक ही आसन पर वो कैसे बैठ पाते हैं? उनका कोई पूर्व प्रयत्न भी तो नहीं था, पूर्व अभ्यास भी तो नहीं था, जबकि बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं वैसा नहीं कर सकती थी। गुरुदेव ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, उनका जप सकाम है, तुम्हारा निष्काम। निष्काम भाव से किया गया साधन या जप तप सकाम भाव से किए गए साधन या जप से कई गुना श्रेष्ठ होता है, फिर चाहे उसकी अवधि कम ही क्यों न हो। साधन जप में कोई स्वार्थ, आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए किसी ने कहा भी है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। गुरुदेव की भौतिक शरीर से बिछड़ने के पश्चात मेरे हृदय में कुछ दिनों तक एक खलबली सी मची हुई थी। कई विचार आते रहते थे, न जाने क्या क्या सोचने में आता था। बार बार गुरुदेव की अंतिम यात्रा का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम जाता था। वह गंगा का तट, लोगों के मायूस चेहरे, लोगों का हुजूम और आंखों से धीरे धीरे ओझल होती हुई गुरुदेव की डोली। किसी ने कहा है, रुखसत के वाकयात का इतना तो होश है, रुखसत के वाकयात का इतना तो होश है, देखा कि ये हम दूर तक जहाँ तक नज़र गई। एक लुटे हुए यात्री जैसी स्थिति थी हमारी। इन्हीं दिनों मैंने एक रात्रि को एक स्वप्न देखा। एक विशाल कक्ष में एक मखमली सिंहासन जैसे सोफे पर गुरुदेव विराजमान थे। कमरे में बड़ी सजावट व एक अनोखा प्रकाश फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह कक्ष कोई राजसी कक्ष हो। चारों ओर सूर्योदय के प्रकाश जैसी लालिमा युक्त आभा छाई हुई थी। उस लालिमा में गुरुदेव के सिंहासन का रंग और अधिक गहरा दिखाई दे रहा था। गुरुदेव का चेहरा किसी विशेष चमक से देदीप्यमान हो रहा था। गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न व स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। किसी चुंबकीय अलौकिक शक्ति से खींचकर न जाने कैसे मैं गुरुदेव के उस कक्ष में प्रवेश कर गई, क्योंकि मुझे चलना नहीं पड़ा था। बड़े ही संयम से, गंभीरता से तथा बड़े ही धैर्य से मैं गुरुदेव के पास आकर उनके चरणों के पास बैठ गई। उस समय मुझ में किसी भी
प्रकार की कोई अस्थिरता या चंचलता या व्याकुलता नहीं थी। मेरा मन बड़ा ही शांत, मन में संतोष, आनंद और अंदर शांति व्याप्त थी। मुझे वहाँ कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। मैं स्वप्न में ही उस कक्ष में बैठी बैठी सोचने लगी कि गुरुजी की सेवा यहाँ कौन करता होगा। अभी यह विचार मन में आया ही था कि गुरुदेव ने न जाने कैसे मेरे विचार को जान लिया। मुझे ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव ने किसी को बुलाया है। हालांकि गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से किसी को न कोई आवाज़ दी थी और न ही कोई संकेत ही किया था, फिर भी मैं समझ रही थी कि गुरुदेव ने किसी को बुलाया है। तत्क्षण एक व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ। वह कहाँ से आया, कैसे आया, पता ही नहीं चला। गुरुदेव ने उसे कोई आदेश सा दिया, बोलकर नहीं, बिना कहे ही उसने भी गुरुदेव की आज्ञा को समझ लिया, गुरुदेव के आदेश को जान लिया और वह वहाँ से चला गया। कैसे गया पता ही नहीं। वहाँ बोले बिना ही सब कार्य हो रहा था। अब गुरुदेव के संकेत को मैं समझ गई थी कि गुरुदेव अब संकल्प मात्र से या इच्छा मात्र से ही सभी कार्य संपन्न कर लेते हैं। मैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। मुझे बड़े ही सुख का आभास हुआ। मैंने वहाँ पर गुरुदेव से एक प्रश्न भी पूछा, जिसका उत्तर उन्होंने बड़े ही सहज रूप से दिया। मेरा हृदय आनंद से भर गया था। आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ कि उस स्वप्न के बाद मेरे मन में एक गहरा संतोष छा गया था। मेरी उदासी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी तथा गुरुदेव के भौतिक शरीर के न रहने का दुख भी बहुत ही कम हो गया था। महसूस होने लगा था कि गुरुदेव यहीं कहीं आसपास ही हैं और गुरुदेव की दृष्टि सदैव हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। हर क्षण, हर पल गुरुदेव की मौजूदगी का आभास बना ही रहता था। यह सब गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप ही हुआ था। गुरुदेव की कृपा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ।